नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, खामेनी साहब के जनाजे में उमड़े जनसैलाब को देख करके एक ही बात कही जा रही है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। खामेनी साहब क्या शख्सियत थे, वो दुनिया अपनी खुली आंखों से देख रही है और दुनिया ये देख रही है कि कौन दुनिया से रुखसत हुआ है। और जब ये दोनों शख्स दुनिया में रुखसत होंगे तो लोग एक ही बात कहेंगे, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब बोलेंगे मर गया। आगे के सेंटेंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो वर्ड क्या है। जब ये दोनों शख्स मरेंगे तो दुनिया में लोग वही बात बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पहली खबर देख सकते हैं, ईरान में उमड़ा जनसैलाब। दोस्तों, ईरान में मरहूम आयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे में भारी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। ईरानी हुकूमत का दावा है कि पूरे हफ्ते चलने वाली जनाजे की तकरीब में करोड़ों लोग शरीक हो सकते हैं। दुनिया के कई मुल्कों से रहनुमा, वफूद और जायरीन भी ईरान पहुंच रहे हैं। तेहरान समेत कई शहरों में शोक का माहौल है और जनाजे के जुलूस में बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। ये तकरीब सिर्फ ईरानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र में एक अहम वाक़या बन चुकी है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, आधी रात में भी तेहरान की सड़कों पर जनसैलाब, खामेनी साहब को आखिरी सलाम। दोस्तों, तेहरान में आधी रात होने के बावजूद ग्रैंड आयतुल्ला अली खामेनी को पब्लिक फेयरवेल तकरीब में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। सड़कों पर दूर दूर तक लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। ईरान के अलग अलग शहरों से ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों से भी लोग और वफद इस आखिरी सलाम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। माहौल गमगीन है लेकिन लोगों के जज्बात बेहद मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तेहरान की रात इस वक्त एक बड़े तारीखी मंजर की गवाह बन रही है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ट्रंप हैरान, बोला मुझे लगा था ईरान के लोग खामेनी साहब से नफरत करते हैं। दोस्तों, भूरे का बयान इस उमड़े जनसैलाब को देख कर क्या है। ईरान में आयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़ पर हैरानी जाहिर की। भूरे ने कहा कि मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इतने लोग खामेनी साहब के जनाजे में रो रहे थे, क्योंकि मुझे लगा था कि ईरान के लोग उनसे नफरत करते हैं। ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया है जब तेहरान में जनाजे की तकरीब में बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, जब ये शख्स दुनिया से रुखसत होगा तो एक ही वर्ड लोग दुनिया में बोलते हुए नजर आएंगे। वहीं आप चौथी खबर देखिए, शहबाज शरीफ बोले तुर्की की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है और पाकिस्तान की तरक्की तुर्की की तरक्की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्क अलग ज़बानें बोलते हैं और अलग ज़मीनों पर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की के लोगों का रास्ता दिखाने वाली रोशनी एक ही है। उनके इस बयान को दोनों मुल्क की दोस्ती और मजबूत रिश्तों का पैगाम माना जा रहा है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ईरानी विदेश मंत्री अरागची की हमास नेतृत्व से मुलाकात।
दोस्तों, जिस बात से ट्रंप और नेतन्याहू डर रहे थे वो तस्वीर सामने आ गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने हमास की लीडरशिप और उनके वफद से अहम बातचीत की है। इस मुलाकात में गजा के हालात, फलस्तीन के मसले और इलाकाई सूरत हाल पर चर्चा हुई है। दोस्तों, ये तस्वीर उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो कल तक हर चीज में ईरान जिम्मेदार, गजा में लोग मरे ईरान जिम्मेदार, अगर गजा में पूरे हमास लीडरशिप को खत्म कर दिया गया तो बताया गया कि खामेनी साहब इस बात के जिम्मेदार हैं। और आज वही हमास और वही ईरान एक साथ बैठे हुए हैं। जो लोग बरगला रहे थे आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वहीं आप ये छठी खबर देखिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने कौम को पैगाम देते हुए कहा कि ईरान की महान अवाम गम से भरे दिल और उम्मीद से भरे इरादों के साथ ये साबित करेगी कि जिस परचम को बुलंद रखने के लिए शहीद रहनुमा ने जद्दोजहद की, वे कभी जमीन पर नहीं गिरेगा। पेज़ेशकियान ने कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह मजलूमों पर अपना करम फरमाता है, उन्हें रहनुमा बनाता है और उन्हें वारिस बनाता है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए। खामेनी साहब की विदाई तकरीब में हर वफद के लिए अलग कुरानी पैगाम। दोस्तों, ईरान में ग्रैंड आयतुल्ला अली खामेनी की विदाई तकरीब के दौरान एक दिलचस्प और सियासी तौर पर अहम मंजर देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने विदेशी वफद के साथ कुरान की एक अलग आयत को जोड़ा, जिसे उस मुल्क या संगठन के मौजूदा रोल से जोड़कर देखा जा रहा है। सऊदी अरब के लिए ऐसी आयत पढ़ी गई जिसमें 2 लश्करों के आमने सामने होने का जिक्र था। हिजबुल्लाह के लिए पैगाम था कि कमजोर ना पढ़ो और गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे। लेबनान सरकार के लिए ऐसी आयत आई जिसमें कुर्बानी से पीछे हटने वालों का इशारा था। हमास के लिए उस अहद को पूरा करने वाले लोगों का जिक्र हुआ जिसमें कुछ शहीद हो गए और कुछ इंतजार में हैं। हूती वफद के लिए जंग में साबित कदम रहने वाले मोमिनों की तारीफ की गई। कतर के लिए माफी और रहमत का पैगाम था जिसे उसकी मध्यस्थता से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं तुर्की के लिए लड़ने वालों को बैठने वालों से अफजल बताने वाली आयत पढ़ी गई है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए। रूसी एक्टिविस्ट का दावा, खामेनी के जनाजे जैसी भीड़ किसी पश्चिम नेता के लिए नहीं जुटेगी। ये खुद अमेरिकन और रूसी एक्टिविस्ट कह रहे हैं। रूसी एक्टिविस्ट की पोस्ट काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने लिखा कि इंसान से मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत उसकी आखिरी विदाई में दिखाई देता है। उनके मुताबिक लाखों लोग शहीद आयतुल्ला अली खामेनी साहब की आखिरी विदाई में शामिल हुए और ईरान की आवाम अपने मुल्क और अपने रहनुमा के साथ खड़ी नजर आ रही है। उसी पोस्ट में उन्होंने ये भी दावा किया कि किसी पश्चिमी नेता के जनाजे में इतनी बड़ी तादाद में लोग शायद ही कभी जुटे। ये टिप्पणी उस एक्टिविस्ट की निजी राय है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए। नंगे पांव भाई के जनाजे के पीछे चले डॉक्टर अली बाघेरी, गम का मंजर देख भर आई आंखें। दोस्तों, ईरान से एक बेहद जज्बाती मंजर सामने आया। शहीद मिसबाह अल हुदा बाघेरी के भाई डॉक्टर अली बाघेरी अपने भाई के जनाजे के पीछे तपती जमीन पर नंगे पांव चलते नजर आए। ये मंजर देखकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को गहरे गम और भाई के रिश्ते की मिसाल के तौर पर साझा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये दर्द और मोहब्बत का ऐसा मंजर है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। वहीं आप 10वीं खबर देखिए। दुनिया की नज़र ईरान पर, शहीद रहनुमा की विदाई तकरीब का लाइव प्रसारण। दोस्तों, ईरान में शहीद रहनुमा की विदाई तकरीब को दुनिया भर की मीडिया लाइव कवर पर कर रही है। तेहरान से लगातार तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिनमें बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस ऐतिहासिक तकरीब का सीधा प्रसारण कर रही है। दुनिया की नज़र इस वक्त ईरान पर टिकी हुई है, जहां विदाई तकरीब से जुड़ी हर नई अपडेट पर करीबी नज़र रखी जा रही है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए। अब्दुल मजीद अल हूती की गवाही से मचा विवाद। दोस्तों, अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल मजीद अल हूती की लाइव गवाही ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।
उन्होंने दावा किया कि शहीद इमाम की विदाई और जनाजे में शामिल होने जा रहे यमनी वफद के विमान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अल-हूती ने विमान से जुड़ी कई अहम और बारीक तफसीलात बयान की, जिसके बाद मीडिया में इस मुद्दे पर तेज बहस शुरू हो गई है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि इस मामले पर अगला आधिकारिक बयान क्या आता है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए। नेतन्याहू की व्हाइट हाउस मुलाकात जल्द, ट्रंप बोले उन्हें पता है बॉस कौन है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त की है, जो अगले हफ्ते तक हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि उनकी ओर नेतन्याहू के रिश्ते अच्छे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों की अच्छी बनती है और नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। ट्रंप के इस बयान के बाद दोनों नेताओं की संभावित मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है, जहां दोनों एक दूसरे को बॉस बताने पर लगे हुए हैं और इन दोनों की मकारियों ने किस तरीके से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी साहब को शहीद करने का काम किया। और आज जब वो दुनिया से रुखसत हुए, उनके जनसैलाब, उनके आखिरी सफर में उमड़े जनसैलाब ने इन लोगों को ये बता दिया कि असली बॉस आयतुल्लाह अली खामेनी साहब थे। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।